हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही वीडियो में आए होंगे, ये वाला वीडियो हमारा है फिफ्थ सेमेस्टर। जो बच्चे इस साल फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, ओके, फिफ्थ सेमेस्टर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर। और सिर्फ हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा पोर्शन इजी है जिसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। एक चीज़ का और मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा नाक कान पूरा बंद है, तो मेरा आवाज़ आपको डिफरेंट आ रहा होगा, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं एकदम मेंटली फ्री महसूस अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ओके, पर फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से एडजस्ट कीजिएगा, ओके। तो फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में अगर आप हैं या पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, या ये वीडियो हो सकता है आप अपने एग्ज़ाम टाइम देखें, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं इस वीडियो में आपके सिलेबस की तो चर्चा करूंगा ही करूंगा, साथ में इस बारे में भी चर्चा करूंगा कि जो आपका सिलेबस है उसमें कौन कौन सा पोर्शन इजी है जिसको आप आसानी से पढ़ के पास हो जाओगे। खास तौर से ये वीडियो कभी कभी होता है ना कि एग्ज़ाम है 10 दिन बाद और ये वीडियो आपको अभी मिल रहा होगा, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और जो बच्चे स्टार्टिंग पोजीशन पे हैं, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर अभी 4-5 महीने बाद एग्जाम है, उनके लिए तो है ही महत्वपूर्ण, और उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका एग्जाम 10 दिन बाद है। कई बच्चे होते हैं ना जिनके पास मेरा ये वाला वीडियो एग्जाम के 10 दिन पहले या एक हफ्ते पहले उनको देखने को मिल रहा है। तो सभी के लिए जरूरी है कि कौन कौन सा पोर्शन ईजी है जिसको हम पहले पढ़ेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के बारे में। मेरे पास जो सिलेबस मिला है, ये सिलेबस मुझे भेजा गया है, ये बिलासपुर में साइंस कॉलेज और बिलासपुर का जो बिलासा कॉलेज है, इन दोनों का आई थिंक ये सिलेबस है। अगर आप छत्तीसगढ़ के कोई भी यूनिवर्सिटी वाले हैं, कोई भी विश्वविद्यालय वाले हैं, और आपका फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस कहीं ये है, ध्यान से देख लीजिए। मैं फ्रेम से थोड़ा बाहर चले जाता हूँ, जूम करके देख लीजिएगा, यूट्यूब में डलेगा वीडियो। तो आपका सिलेबस अगर ये है तो फिर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना फिर बंद कर दीजिए वीडियो को, ओके। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सिलेबस दिया है, अब एक एक चीज को पढ़ के तो मैं नहीं बताऊंगा। अब चर्चा करते हैं कि कौन सा पोर्शन इजी है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपका यहाँ जो सिलेबस है उसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये जो यूनिट नंबर 4 लिखा हुआ है, देखिए भाई, याद रखेंगे कुछ विश्वविद्यालय या कुछ ऑटोनोमस कॉलेज में यूनिट आगे पीछे हो सकता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मोटा मोटा देख लीजिएगा क्या यही सिलेबस आपका है कि दूसरा है। इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस, ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो आपका इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस, ये जो चैप्टर मैं बोल रहा हूं, इस चैप्टर को आपको सबसे पहले पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, ये पूरा चैप्टर ना इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस के अंदर का डिटेल है। ये चैप्टर इतना इजी है, इतना मजेदार है कि इसको आपको पढ़ते समय बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप हायर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो पर्सनली सलाह है 12-13 साल बीएससी पढ़ाने का है ना, कि आप अगर ये पूरा सिलेबस को पढ़ने की तैयारी में है और कहीं आपका एग्जाम हफ्ता दिन 10 दिन बाद है और आपको लग रहा है कि भाई पास होने के लिए कौन सा यूनिट को सबसे पहले पढ़ा जाए, तो आप इस यूनिट को पढ़िएगा, इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है देखिएगा, कॉची-श्वार्ट्ज थ्योरम है जो मोस्ट 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 एंड मोस्ट इन्फिनेटिव है, मतलब इन्फिनेटिव टाइम्स इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखेंगे। ऑर्थोगोनल वाला थ्योरम है, ऑर्थोगोनल सेट एंड बेसिस, बेसल थ्योरम है फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस है। आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है। इसका मैं डॉक्टर एच के पाठक की जो किताब है, पुराना किताब है, उसके हिसाब से मैं मैच करके आपको दिखा देता हूं। पुराना जो किताब है, पुराना जो किताब आता था ना, उसके हिसाब से मेरे पास पुराना किताब है। नई बुक भी आई होगी तो देख लेना, यही सब रहता है, मतलब चैप्टर आगे पीछे हुआ है एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन सिलेबस वही है चैप्टर के अंदर का। इसमें जो पुराना सिलेबस है यूनिट 5 मत देखिएगा, इसको देखिएगा। इनर प्रोडक्ट है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट, ये सब सारी चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है।
इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये जो पूरा है ना, इसको पूरा आपको पढ़ना है। ये पुराना जो सिलेबस था डॉक्टर एच के पाठक की जो किताब आती थी, उसमें जो है ये चैप्टर नंबर 11 में आता है ना। अब देखिए मैं इसको दिखा के आपको बस समझाना ये चाह रहा था कि यहाँ पर जितनी सारी बातें दी गई है ना, ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा है। इसके डिटेल और अंदर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पूरा डिटेल आपका यहाँ पास है। और इस चैप्टर का एक एक चीज का वीडियो, एक एक थ्योरम का वीडियो मैं बना के डाल चुका हूं अपने एप्लीकेशन में। तो अगर आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है डिटेल, देखिए हर चीज दिया हुआ है ना। कॉची-श्वार्ट्ज थ्योरम यहाँ भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जितनी सारी चीजें हैं, यहाँ तो बहुत कम लिखा गया है। इससे और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेमेस्टर में हैं तो आपका प्रोफेसर डीप लेवल पे पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर है और उसका पूरा यहाँ यूनिट बना दिया गया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चीज लिखा है वो मोटे मोटे तौर पे लिखा गया है, उसके अंदर और बारीक बारीक चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो यहाँ पास है। और इस टॉपिक का जितना यहाँ लिखा हुआ है उसका एक एक चीज का वीडियो, एक एक थ्योरम, एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना के मैं अपने एप्लीकेशन में डाल चुका हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, अब उसके बाद इसको सबसे पहले पढ़ना है, ध्यान रखेंगे ना। उतना इसको पढ़ने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा अब किसको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आपको पढ़ना है इसका ये वाला चैप्टर, यूनिट नंबर फर्स्ट। आपका जो सिलेबस है, इसको डिटेल में यहां दिखाता हूं मैं अच्छे से। आपका जो सिलेबस है उसमें मैं क्या क्या बोला आपको, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, यूनिट नंबर जो 4 लिखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। उसके बाद जब ये हो जाए, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा, वेक्टर स्पेस वाला पूरा चैप्टर है, समझ में आ गया। ये भी बहुत इजी है। इजी कहने का मतलब है इसमें टोटल थ्योरम मिलेगा, थ्योरम इसमें भी है, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ता है। इसमें भी थ्योरम है, इसमें थोड़ा डिटेल में घुसना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको अपने वीडियो में इतने अच्छे तरीके से समझाया हूं कि अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, ठीक है। इसका सिलेबस को पूरा देख लीजिए, और डॉक्टर एच के पाठक की जो किताब आती थी पुरानी वाली, उसके हिसाब से मैं मैच करा के दिखाता हूं कि यहाँ पर जितनी सारी बातें लिखी गई हैं, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, सम एंड डायरेक्ट सम, लीनियर स्पान, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड देयर बेसिस प्रॉपर्टी, ये जितनी सारी बातें लिखी गई हैं वो इस चैप्टर में पूरा लिखा गया है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पास ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट का एक एक ठो लाइन टू लाइन, पूरा लाइन टू लाइन यहाँ उतरा हुआ है, बल्कि यहाँ कुछ ज्यादा ही दिया है। तो ये वाला जो चैप्टर है वेक्टर स्पेस, इस चैप्टर का भी एक एक चीज का वीडियो, एक एक थ्योरम, एक एक क्वेश्चन का वीडियो मैं बना के ऐप में डाल चुका हूं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको और इसको मैच कर लीजिए, दोनों सेम ही है, बल्कि इसमें कुछ ज्यादा ही है और पढ़ना आपको ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पास यहाँ पास एक पूरा यूनिट, यहाँ पास एक चैप्टर है, यहाँ पास उसी को पूरा यूनिट बना के डाल दिया गया है। तो जितना एक एक चीज यहाँ पर दिया गया है वो सब हूबहू यहाँ पास है एज इट इज, और इसका एक एक पॉइंट का वीडियो मैं बना के अपने ऐप में डाल चुका हूं, आप मैच कर लीजिएगा, ठीक। तो मैं आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, देन आपको इसको पढ़ना है। देखो भाई, पढ़ने का तो ऐसा है कि लाइन से पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मेरा 12-13 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, देन इसको पढ़ना। जब ये हो जाए उसके बाद इन दोनों में उतरना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब आपका जो यूनिट नंबर 2 लिखा है, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, ध्यान रखना, फिर उसके बाद इसको पढ़ना है, उसके बाद फिर इन दोनों को पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है लिखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर, है ना, इसको मैं मैच करा के दिखाता हूँ कहाँ पर है ये। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है यूनिट नंबर 2, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर रिप्रेजेंट, है ना, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन एज अ मैट्रिक्स, ये पूरा दिया हुआ है, ये देखिए, ये पूरा आपको पढ़ना है, ये पूरा, ये चैप्टर नंबर 6, ओके। उसके बाद फिर देखिएगा, उसके बाद लिखा है द रैंक नलिटी थ्योरम। ये तो जो रैंक एंड नलिटी वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ सिर्फ थ्योरम लिखा है, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद जो है देखो लिखा है डुअल स्पेस एंड बाई डुअल स्पेस, ये देखिए डुअल एंड बाई डुअल स्पेस, इसको पूरा पढ़ना है, छोड़ना नहीं है आपको, ध्यान रखना, ओके। एंड एडजॉइंट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर देखो, सॉरी क्या लिखा है, हाँ,
एडजॉइंट ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं पास इसी के अंदर आता है वो, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो यूनिट नंबर 2 जितना दिया है ना, उसका पूरा पूरा ये वाला और इसको पढ़ना है पूरा पूरा, और इन तीनों का, इसका और इसका, इन तीनों का वीडियो एकदम डिटेल वे में मैं पढ़ा के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा के ऐप में डाल चुका हूं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप मैच कर लीजिए अच्छे से, आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो यूनिट नंबर 3 है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये देखिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला चैप्टर है एज इट इज, ओके। उसके बाद जो है ना, उसके बाद और क्या लिखा है देख लीजिए, ये वाला जो लिखा है यहाँ पर हुबहू लिखा है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद एक पेज और था, मैं नहीं फोटो खींच पाया हूं। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर आपका 3 है, वो पूरा इसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 में आ जाता है वो। तो मैं आपको मैच करा करा के दिखा इसलिए रहा हूं, आप इसमें समय बर्बादी मत समझिएगा। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि आपका जो इस बार 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस आपको दिया गया है, इस सिलेबस का एक एक ठो पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बना के मैं ऐप में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे पिछला जो आपका 4th सेमेस्टर था, उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, मतलब पुरानी वाली जो डॉक्टर एच के पाठक की किताब थी ना, उसमें से थोड़ा सा अलग हट के आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था। पर इस बार आपका जो 5th सेमेस्टर का आपका सिलेबस आपको मिला है, बहुत अच्छा सिलेबस है, सिंपल सिलेबस है। 4th सेमेस्टर जितना आपको हार्ड लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा सिंपल है, कहीं ज़्यादा सिंपल है। और उसको भी मैं और सिंपल बना दिया कि सबसे पहले आप इसको पढ़ना है, उसके बाद इसको पढ़ना है, उसके बाद इन दोनों को पढ़ना है। इसको और इसको पढ़ोगे तो आपका 50% मार्क्स यहीं से कवर हो जाएगा, ओके। तो मैं आपको एक एक चीज़ निकाल के इसलिए दिखा रहा था कि मैं जो वीडियो बना के रखा था ना, पुरानी वाली डॉक्टर एच के पाठक की किताब के हिसाब से पूरा जमा हुआ है ना। तो आपको मैं दिखा रहा था पारी पारी कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। कोई इस बार दिक्कत नहीं होगा। 4th सेमेस्टर का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसलिए मैं समय भी नहीं दे पा रहा था, मैं कुछ अपने पर्सनल चीज़ों में बिजी था। इस बार का सिलेबस बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पहले इसको पढ़ना, उसके बाद इसको पढ़ना, उसके बाद इन दोनों को पढ़िएगा, है ना। और अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बार का सिलेबस जो आपको मिला है, उसका एक एक पॉइंट पूरा डिटेल का वीडियो मैं बना के ऑलरेडी ऐप में डाल चुका हूँ। कौन कौन सा चैप्टर है मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर, और डिटेल में तब बता दूंगा जब आप ऐप ज्वाइन करने के लिए हमें आप फ़ोन करोगे। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उसमें आप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे 4th सेमेस्टर का फीस मुझे दिए थे, जो बच्चे 4th सेमेस्टर का मेरे को पेमेंट कर दिए थे, उनको जो है 5th सेमेस्टर का फीस देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे। जो बच्चे 4th सेमेस्टर का फीस मुझे पेमेंट किए थे, उनको 5th सेमेस्टर का पेमेंट नहीं करना है, हम डायरेक्ट उनको जोड़ देंगे। आप बस कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा हमारे ऑफिस वाले नंबर पे, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे नए होंगे 5th सेमेस्टर के, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। फीस एकदम न्यूनतम रखा गया है, न्यूनतम से न्यूनतम। ऑफिस वाले नंबर पे फ़ोन कॉल कर लीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल बता देंगे, ठीक है। अब 4th सेमेस्टर वालों को फ्री में 5th सेमेस्टर इसलिए दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि 4th सेमेस्टर में मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया, कुछ अलग टाइप का काम में व्यस्त था मैं, तो उस समय मैं टाइम नहीं दे पाया। अब फ्री हो गया हूँ मैं, है ना। तो 4th सेमेस्टर में जो बच्चे फीस दिए थे, उनको मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, उन लोगों से मैं टाइम नहीं दे पाया। वो बच्चे 5th सेमेस्टर का क्लास आके ज्वाइन कर लीजिएगा, उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगा, ओके। तो ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो आप मेरे ख्याल से मुझे झेल नहीं पाएंगे, है ना। तो सारी डिटेल में चर्चा कर दिया हूँ। बस लास्ट में एक बात और बोल रहा हूँ कि इस बार का 5th सेमेस्टर का सिलेबस बहुत अच्छा बना हुआ है NEP के हिसाब से, है ना। और 4th सेमेस्टर जैसा टफ नहीं है, बहुत इजी है। और 5th सेमेस्टर का जितना आप लोग सिलेबस मुझे व्हाट्सअप किए थे, मैं बहुत डिटेल में देख के बता रहा हूँ उसको कि 5th सेमेस्टर के जितना भी सिलेबस है, उसका एक एक थ्योरम, एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना के मैं ऑलरेडी ऐप में डाल चुका हूँ। आप बस कॉल व्हाट्सअप मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए। खास तौर से वो बच्चे जो 4th सेमेस्टर मेरे से पढ़े थे, उनको 5th सेमेस्टर का फीस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे और अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले होंगे, दूसरा ऑटोनोमस कॉलेज वाले होंगे, अपना सिलेबस मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आपका सिलेबस इसके अलावा कोई दूसरा होगा, जैसे ये अपना सिलेबस था, अगर यही सिलेबस होगा तब तो बधाई हो, अच्छी बात है।
अगर आपका सिलेबस दूसरा होगा तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपका सिलेबस देख के मैं आपका भी डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गुड डे।